हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा, हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा, हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा। विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या उसमें भीम की स्टैचू होगी, भीम की मूर्ति होगी? जो बाबा साहब का सबसे पहला इशारा था कि जाओ और पार्लियामेंट पे काम करिए, मतलब कि आप वहाँ पे अपनी भागीदारी करिए, तो क्या विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू को हटा दिया गया है? तो क्या कहेंगे कि ये वी द पीपल उस कॉन्सेप्ट पे भी काम करेगी, नहीं करेगी, वो बताइए। बिल्कुल वी द पीपल हर उस कॉन्सेप्ट पे काम करेगी जो हमारे बहुजन समाज के हित में होगा। और अगर नई संसद बनाई जा रही है उसमें बाबा साहब की तस्वीर ना हो, उनकी स्टैचू ना हो, तो वो अधूरी है, क्योंकि ये बाबा साहब हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और उनके बिना संसद भवन कैसे पूरी हो सकती है। जी, वी द पीपल काम करेगा इसके लिए? बिल्कुल काम करेगा। इस तरीके के भीम संसद को करने का क्या फ़ायदा? ये हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि देख रहे हैं आप कि लगातार गत से गत स्थिति दिन ब दिन बदतर से होती जा रही है। और जो हमारे संसद के अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि है वो हमारे शोषित वंचित समाज SC ST के अत्याचारों पर कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मीडिया किसी भी तरह से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं दिखाती है। तो फिर हमें थक हार करके हमें खुद आमजन को इकट्ठा होना पड़ा और हम इन मुद्दों चाह रहे हैं कि हमारी सरकारें हमारी सुने और हमारी इसके लिए संवेदना थोड़ा व्यक्त करें और थोड़ा सुनवाई हो हमारे लोगों के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग आए हुए हैं भीम संसद पे और कहते हैं किसी भी कार्य को करने में अगर महिलाओं की भूमिका हो तो वह कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कार्य करती है। कहते हैं बहुजन समाज में महिलाएं बहुत ज़्यादा पीछे रहती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जितनी महिला यहाँ पे इससे कहीं का 20-40 गुना बाहर भी खड़ी हुई हैं, लेकिन ये वह महिला हैं जो इस टीम को लीड कर रही हैं। और बहुजन भीम संसद जो है इनके कंधों से चल रहा है। वो किस तरीके से, क्या है भीम संसद, हम लोग जानेंगे तमाम महिलाएँ उनसे। मैडम आपका नाम जानूंगा पहले। मेरा नाम जयश्री है। जयश्री जी, क्या है ये भीम संसद, वह बताएं सबसे पहले। भीम संसद एक विशेष मोटिव को लेकर के इसकी स्थापना की गई है कि हमारे देश में जो भी संगठन है, जो हमारे समाज के पिछड़े समाज के जो भी संगठन हैं, उन सभी संगठन को एकत्रित ला करके एक मंच पे इकट्ठा करके और जो हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं या कठिनाइयाँ हैं जो भी हैं, उन सभी को एकत्रित करके हमें वो सरकार के आगे रखना है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है उस ओर, ताकि सरकार का उस तरफ ध्यान खींचना है ताकि वो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सके। जी, भीम संसद जो है कुछ चुनिंदा बिंदुओं पे काम कर रहा है, जिसके अंदर बहुजन समाज के बिंदुओं को आगे लेके आया जा रहा है, जिसके अंदर जो कार्य उनके नहीं हो पाते हैं, जैसे बहुजनों के ऊपर उत्पीड़न लगातार चलता रहता है, तो तमाम ये मुद्दे भीम संसद पे रखे गए हैं और भीम संसद के माध्यम से ही इनका निवारण भी किया जाएगा। और यहाँ पे तमाम लोग हैं। भीम संसद जो चल रहा है वह वी द पीपल की मेन ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा है। वी द पीपल है क्या, हम आपसे जानेंगे। मैडम क्या है वी द पीपल, वो बताइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया पे बैक संघ, इसमें बहुजन समाज के OBC SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी लोग मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचार साझा करते हैं, बताते हैं, साझा करते हैं, ताकि हम सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे भीम संसद में, तो हमारे जो संविधान को बंद करने की जो चर्चा चल रही है दिन प्रतिदिन, अगर हम सभी लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग सभी मिलकर एकजुट होकर अगर हम संघर्ष करेंगे भीम संसद में, अपने मुद्दे को ये लेकर चलेंगे, तो निश्चित ही हम अपने भीम संसद में सफलता हासिल करेंगे। जी, वी द पीपल है क्या मैडम, मैं आपसे जानूंगा। वी द पीपल के अंदर कोई पैसा भी लिया जाता है, नहीं लिया जाता, वो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बड़ा छोटे सब एक बराबर है और यहाँ पे हर एक की समस्याओं को रखा। इसमें कोई लीडर वैसा कुछ नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब छोटा बड़ा और उम्र से हो या कुछ भी हो, सब एक बराबर है। एक ही मंच पे सब एकत्रित होते हैं और यहाँ अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिससे ये जो हर एक की समस्या है वो सबके सामने आए और अपनी अपनी समस्याओं का भीम उसमें संसद में समाधान हो सके। वी द पीपल के बारे में बताया जाता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ थोड़ा सा, वी द पीपल एजुकेशन पे काम करता है, वी द पीपल आपकी शादी ब्याह का भी काम करता है, वी द पीपल एक परिवारों को जोड़ने का काम करता है, वी द पीपल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तमाम समाज
सामाजिक बहुजन समाज के लोग आराम से जुड़ सकते हैं। वह इसमें हज़ारों की तादाद में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं और बहुत सारे लोग भी इसके अंदर हैं। क्या वाकई ये सत्य है कि इसमें पैसा नहीं लिया जाता है और कोई भी जुड़ने का कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, नहीं होता है? कोई पदाधिकारी बड़ा होता है, छोटा होता है? जो मैडम ने बोला वो सही है या नहीं है, वह बताएं। ये 100% सत्य है। वी द पीपल पे बैक संघ, उसके वी द पीपल से आप समझ सकते हैं कि वी का मतलब हम लोगों को एक, मतलब मैं नहीं है इसमें, वी है यानी इकट्ठा होना। और रही पे बैक संघ करने की, तो ये हम लोग सब यहाँ पर पे बैक ही कर रहे हैं। इसमें हम दे रहे हैं ना कि ले रहे हैं। जो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस है। ये से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए ओपन मंच है। और इसमें सब अपनी जो बहुत सारे हमारे समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रख सकता है और उनके जहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो उनका कुछ निवारण भी है। उस निवारण के लिए हम लोग यहाँ भीम संसद का आयोजन किया है ताकि उन प्रॉब्लम्स को रखें और उनका कोई निवारण हम लोग निकाल सकें, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें और अपनी बात हम लोग आगे सरकार तक पहुँचा सकें कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं, शिक्षा से लेके हमारे स्वास्थ्य संबंधी है, सामाजिक है, आर्थिक है, सारी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। विद द पीपल से सॉल्यूशन होता है। विद द पीपल में सॉल्यूशन तभी है ना जब हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जुड़ेंगे जीतेंगे। हम एक ही उद्देश्य है कि हम जुड़ें और जीतें। जैसे मैडम ने बताया जुड़ेंगे जीतेंगे, ये जुड़ेंगे जीते के फॉर्मेट है और इस जुड़ेंगे जीते के से आप तमाम महिलाओं को देख सकते हैं। ये एक दूसरे से परिचित नहीं थी लेकिन आज जुड़ गए हैं तो जीत भी रहे हैं। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं और पूरे देश प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। वी द पीपल, देखिए कहते हैं भीम एक ऐसी ताकत थी या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसी ताकत थी जिन्होंने शोषित वंचित जमात को जोड़ने का काम किया, उसको ताकत देने का काम करा, उनको बुद्धिज़्म की तरफ लेके गए। और यहाँ पे जो बैनर नज़र आएगा या फ़ोटो जो नज़र आएगा मैडम के शोल्डर पे लगा हुआ है, यहाँ पे गौतम बुद्ध हैं और बाबा साहब हैं और भीम संसद है। यानी कि बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए वी द पीपल उस वर्क पे काम कर रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए थे। अधूरा नहीं छोड़ गए थे क्योंकि ये बात कहने में अधूरी होगी। बाबा साहब अपने जैसे लाखों करोड़ों विद्वानों को बना के गए हैं, वह डॉक्टर इंजीनियर बनाकर गए हैं, वह IAS IPS कलेक्टर बैरिस्टर सब बनाकर गए हैं। तो बाबा साहब का कारवा अधूरा नहीं है, लेकिन इस कारवा को आगे ले जाने का काम वी द पीपल जैसी टीम कर रही है और महिलाओं की टीम इतनी ताकतवर है ये, जो किसी को नहीं जानती थी आज जुड़ गई है। क्या लगता है भीम संसद से समाधान निकल पाएगा? जी बिल्कुल। जब हम इतनी तादाद में महिला और पुरुष, अब महिलाओं की संख्या भी देख रहे हैं आप, पुरुषों की भी देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में। पहले तो ये बता दीजिए। मैं संभल से आई हूँ, यूपी। अभी कहाँ खड़ी हुई हैं आप? मैं यहाँ खड़ी हूँ अम्बेडकर भवन। जी, अम्बेडकर भवन दिल्ली से हैं, संभल से यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ डॉक्टर कंचलता भी हैं। कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? जी बुलंदशहर। आप बुलंदशहर से आए हुए। ऐसी तमाम महिलाओं के बारे में बता दूं कि तमाम महिलाएं अलग अलग प्रदेश से आई हुई हैं। जी बताएं, जो अपनी बात आप कह रहे थे, जो भीम संसद है क्या इससे निवारण हो पाएगा इस तरीके के आयोजन से, वो बताएं। बिल्कुल होगा। इंसान में ताकत, एक जज्बा होना चाहिए, किसी कार्य को करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। आज तो हम इतनी भारी संख्या में दिख रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन बाबा साहब अकेले ही कारवा को आगे बढ़ाते गए और कारवा आगे बढ़ता गया। आज हम इस कंडीशन में हैं कि देखिए हमारे पास सब कुछ है। जैसे अभी आपने बताया हम किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन एक यूनिटी नहीं है हमारे लोगों में। जैसे ऐसे क्या लगता है वी द पीपल एक यूनिटी है? यस वी द पीपल अपने आप में एक यूनिटी है। तमाम बातों का तमाम सवालों का एक ही जवाब, वी द पीपल। वी द पीपल मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं ये तमाम महिला वी द पीपल से जुड़ी हुई हैं। और भी हैं डॉक्टर कंचलता हैं। अब देखिए कंचलता के बारे में बता दूं कि वी द पीपल किस तरीके से काम करता है। कहीं से वी द पीपल शुरू हुआ, कंचलता जी वहाँ से जुड़ी, जबकि एक मजबूत पिलर है उस वी द पीपल की। और अब ये डॉक्टर के माध्यम से, अपने माध्यम से तमाम पेशेंटों का इलाज, उनको मानसिक तौर से भी आगे बढ़ाने का काम करती है। कैसा लगता है वी द पीपल में आके, वो बताएं। बस जो मतलब एक करने की तमन्ना रहती है अपने समाज के लिए, एक समाज का हम पर जो कर्ज रहता है उसको उतारने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिला है। वी द पीपल मतलब हम भारत के लोग, ताकत हम तभी बनेंगे जब हम बनेंगे। हम बटे हुए, हम कहते हैं हम 85% है लेकिन हम दिखते कहाँ हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम SC ST OBC की और माइनॉरिटीज़ के लोगों को एकजुट करें,
सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, यूपी में नहीं, हमारे साथ में तकरीबन हर स्टेट के लोग जुड़े हैं, जो हम लोग रात रोज 8 बजे जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके विचारों को लेते हैं और उस पर आगे काम करने का प्रयास करते हैं। बी द पीपल का डिस्क्रिप्शन लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहां से फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, और जो भी लोग बी द पीपल से जुड़ना चाहते हैं, ना तो इसमें कोई पैसा लिया जाता है, ना चंदा लिया जाता है, ना किसी पद के उसमें आए आप लोग कि बी द पीपल में आके हमें कोई बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब सामान्य तरीके से काम करते हैं। ज़रूरतों के मुद्दों को उठाया जाता है, उसका किस तरीके से सॉल्यूशन करा जाए, उसका किस तरीके से निवारण किया जाए, उन तमाम विषयों पे बात करके ये पूरी टीम वहाँ पर जाती है और उसका सॉल्यूशन भी कर कर आती है। हमारे साथ राजकुमारी बंसल हैं, जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है। कोई भी बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटी होती है तो अपनी परवाह किए बिना भी वहाँ पे कूद जाती है। मतलब कोई ये नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा या मेरे पीछे कोई होगा या नहीं होगा। उस तरीके के तमाम कार्यों को करके देख सकते हैं आप राजकुमारी बंसल को। राजकुमारी बंसल जी, देश की जो हालत है, जिस तरीके से इस वक्त मूछे में रखने पे मार दिया जाता है, छोटे से बच्चे को पानी पीने के ऊपर भी मार दिया जाता है, तो इस भीम संसद का क्या फ़ायदा कि आज लोग इतने 133 सांसद आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 1000 से ज़्यादा एमएलए बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में एमएलए बैठे हुए हैं, निगम पार्षद बेतहाश हैं, उसके बावजूद भी शोषित वंचित समाज के ऊपर उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे आप, इस तरीके के भीम संसद को करने का क्या फ़ायदा? ये हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि देख रहे हैं आप कि लगातार गत से गत स्थिति दिन ब दिन बदतर से होती जा रही है, और जो हमारे संसद के अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि है वो हमारे शोषित वंचित समाज SC ST के अत्याचारों पर कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मीडिया किसी भी तरह से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं दिखाती है। तो फिर हमें थकार करके हमें खुद आमजन को इकट्ठा होना पड़ा, और हम इन मुद्दों को चाह रहे हैं कि हमारी सरकारें हमारी सुने और हमारी इसके लिए संवेदना थोड़ा व्यक्त करें और थोड़ा सुनवाई हो हमारे लोगों के लिए। जी, हमारे लोगों की सुनवाई हो। क्या कारण है कि संसद में बैठे हुए आदमी भी इस बात पे नहीं बोलता है, और जनता ने और वी द पीपल ने भीम संसद लगा डाली, जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद में लोग उपस्थित हुए, महिलाओं की तगड़ी भूमिका रही, पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठे हुए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है तमाम देश के उन लोगों की, उन अधिकारियों की जो इस संसद में नहीं आ पाए, या वो लोग वहाँ बैठ के भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जनता इस आवाज़ की आवाज़ उठा रही है। वी द पीपल लगातार इस तरीके से काम कर रही है। कहाँ से आए हैं मैडम? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। आप चंडीगढ़ से आए हुए हैं। आप चंडीगढ़ से देखिएगा किस तरीके से समाज को जोड़ने का लगातार काम करते हैं। क्या लगता है वी द पीपल एक परफेक्ट वो विज़न है, या ये भी भ्रमित हो जाएगा? नहीं, वी द पीपल एक परफेक्ट विजन है। इसमें अलग अलग स्टेटों से, पूरे भारत से लोग आए हैं, और ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं भी सभी स्टेटों की अलग अलग सभी स्टेटों में अलग अलग वो है भागीदारी है। तो ये सारे इकट्ठे होके सभी के ऑब्जेक्शन लेके इस पे सारी स्टेटों ने काम करना पड़ेगा, तभी जाके वी द पीपल का आगे तो वी द पीपल से जुड़ने के बाद मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्योंकि आपका बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, या उसको किस तरीके से आगे पढ़ाया जाए, आप ये किसी से भी क्लास ले सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर कंच लेता है, ऐसे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे, जैसे प्रोफेसर राजकुमारी हमारे साथ हैं। तमाम स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, वकीलों की एक लंबी कतार लगी हुई है, डॉक्टरों की एक लंबी कतार लगी हुई है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ मान सम्मान मिले, लेकिन वी द पीपल से जुड़ने से क्या मिलेगा लोगों को? राजकुमारी जी, मैं आपसे जानूंगा क्या मिलेगा वो बताएं। क्यों जुड़े वी द पीपल से, वो भी बताएं। वी द पीपल एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज आगे सशक्त हो, एकजुट हो, संगठित हो, और आप किसी बिना पद के लालसा के अगर आप आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर आप पद की लालसा रखते हैं, कुछ स्वार्थ रखते हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ रखते हैं, या अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वी द पीपल में कमी रहेगी। तो अगर वी द पीपल में आपको आना है तो आपको व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिगत जो पद की जो लालसा है उसको छोड़ना पड़ेगा। जी, कहते हैं ये नारी नहीं, ये आरी है। जितनी भी महिलाओं को देख रहे हैं, ये नारी नहीं है, नारी समझने की भूल ना करें। ये बहुत खतरनाक आरी हैं, और इतनी खतरनाक हैं कि अगर जरा सा भी हाथ लगाने की कोशिश कर दी तो वो कट जाएगा, समझ लीजिए। ये महिलाओं का नंबर आपको तमाम फ़ोन पे मिल जाएगा। वी द पीपल से जुड़ेंगे, महिलाएं आपसे चर्चा करेंगी वी द पीपल से कैसे जुड़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि वी द पीपल से फेसबुक, ट्विटर और तमाम चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। वी द पीपल सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर इनका चैनल नज़र आएगा, वहाँ पर आप अपनी चर्चा को रख सकते हैं। वैचारिक तरीके से आप किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और तमाम महिलाओं से हमने बात करी
और भी महिलाएं साथी रह गई हैं जो अभी अभी जुड़ी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कविता है। कविता जी कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद वैशाली से आई। गाजियाबाद वैशाली से आए। कैसा लगता है वी द पीपल से जुड़ के? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक समानता है, एक दूसरे की बात को सुना जाता है जी। अपने अंदर ईगो नहीं है। ईगो नहीं है। ईगो को साइड रख के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं जी। देखा आपने, ईगो नहीं है। अच्छा मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो तमाम ऑर्गेनाइजेशनें काम कर रही हैं उससे हटके नज़र आती है वी द पीपल या और जैसी है? नहीं जी, सबसे हटके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हम सब बराबर हैं, किसी चीज़ का कोई स्वार्थ नहीं है जी। और अच्छा लगता है, अपने लोग हैं, जुड़ गए हैं तो जीतेंगे ही अब। बस यही एक हमारा जी। अगर वी द पीपल से लोग जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना होता है वो बता दीजिए आखिरी में चलते चलते। वी द पीपल में अगर जुड़ना है तो अपना स्वार्थ और अपना निष्ठा जो है, अपनी ये नहीं कहना कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, इसमें सभी लोग बराबर हैं। अगर इसी अपनी प्रतिष्ठा और मान को छोड़कर निस्वार्थ भाव से अगर इसमें काम करेंगे तो निश्चित ही हम सभी महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर एकजुट होकर जीतेंगे, अवश्य ही जीतेंगे जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी द पीपल, जुड़ेंगे जीतेंगे। अगर यूनिटी में आ गए तो अपने आप जीत जाएंगे। 85% होकर भी होने के बावजूद भी बिखरे हुए हैं, लेकिन वी द पीपल 85% को जोड़ने का लगातार काम कर रहा है और ये वी द पीपल की जीत है। धन्यवाद आप लोगों का जी। लास्ट में मैं अब यही कहूँगी, हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा, हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा, हम सभी नारियों का नारा भीम संसद हमारा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।